एक बार डिटेक्टिव डी के अपने घर में बैठे टीवी देख रहा था। तभी उसकी वाइफ अंजलि और उसका बेटा देव वहां आए और उससे बोले, डी के बहुत देर हो गए, मुझे अपनी मम्मी के यहाँ जाना है। तुम कुछ दिनों के लिए हम दोनों को दूसरे शहर मेरे घर छोड़ के आओ और मुझे खर्चे के लिए कुछ रुपए भी दे दो। अब डी के बोला, अंजलि तुम मुझे परेशान मत करो, कल तुम सुबह मेरी कार से देव को लेकर अपने घर निकल जाना। अब अंजलि बोली, नहीं डी के, मैं अपने घर अकेले नहीं जा सकती हूँ, तुम्हें मुझे घर छोड़ के आना होगा। अब डीके ने आश्चर्य से पूछा, अंजलि तुम कार चलाना जानती हो, फिर तुम्हें दूसरे शहर अपने घर जाने में क्या परेशानी है? अंजलि बोली, मैं कार चलाना जानती हूँ लेकिन फिर भी मैं अपने घर अकेले जाना नहीं चाहती। तुम कल सुबह मुझे घर छोड़ने चलना, तुम्हें सब पता चल जाएगा। इतना बोल के अंजलि वहां से चली गई और डीके उसे देखता रह गया। हेलो दोस्तों, फाइंड बाय डी के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक जोरदार दिमागी पहेली, दिमागी चाल, माइंडेड ट्रिक लेके आए हैं। कृपया कंप्लीट पहेली देखिए। अब दूसरे दिन सुबह सुबह डी के बाहर आकर अपनी कार से अंजलि और अपने बेटे को लेकर दूसरे शहर के लिए निकल पड़ा। अभी वो लोग रास्ते में जा रहे थे कि तभी डी के ने सड़क पर देखा, सड़क के बगल में पेड़ों पर कुछ गुमशुदा मिसिंग लोगों की फोटो लगी हुई थी। डी के ने उन फोटो को देख के अपनी कार रोक दी। अब अंजलि बोली, डी के, इसी समस्या के कारण मैं अकेले अपने घर जाने से डरती थी, क्योंकि मेरे घर के रास्ते में ये सुनसान जंगल पड़ता है और यहाँ आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति गायब हो जाता है। अर्थात कोई व्यक्ति हमारे शहर से दूसरे शहर इस रास्ते से होके जाता है, लेकिन वो दूसरे शहर नहीं पहुंच पाता और वो रास्ते से ही गायब हो जाता है और बाद में उसकी लाश इसी जंगल में मिलती है। इसलिए डी के, मुझे अपने घर जाने के लिए तुम्हें साथ लेके आना पड़ता है। अब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। अब डी के बोला, लगता है कोई व्यक्ति जंगल के सुनसान रास्ते पे लोगों को लूटता है और उसके बाद उनको मार के भाग जाता है, इसलिए हमें भी सतर्क रहना चाहिए। इतना बोल के डीके ने अपनी कार स्टार्ट की और सभी लोग वहां से आगे की ओर चले गए। अब कुछ दूर चलने के बाद एक जगह पे डीके ने अपनी कार रोक दी। अंजलि ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ डीके, तुमने कार क्यों रोक दी? दोस्तों, पहले का पहला सवाल, डीके ने बीच सड़क पे अपनी कार क्यों रोकी? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, अंजलि ध्यान से सड़क पे देखो, सड़क पर लोहे की कीलें पड़ी हुई हैं जिनके द्वारा हमारा गाड़ी का टायर पंचर हो सकता है, इसलिए मैंने सड़क पर कीलें देखकर कार रोक दी। मुझे लगता है यहाँ कोई लुटेरा छुपा हुआ है जो सड़क पर लोहे की कीलें डालकर आने जाने वाले लोगों की कार पंचर कर देता है और कार का टायर पंचर होने के बाद जो भी व्यक्ति कार से बाहर निकलता है वो लुटेरा उस पर हमला करके उसे लूट लेता है और बाद में उसे मार देता है। इसलिए अब कुछ देर तक हम लोग इसी कार के अंदर रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। अब अंजलि बोली, लेकिन डीके, हो सकता है वो एक व्यक्ति से ज्यादा हो, उनकी लुटेरी गैंग हो। अगर वो एक साथ हम पे हमला करेंगे तो हम बच नहीं पाएंगे। डीके बोला, तुम चिंता मत करो, मेरे पास बंदूक है और मेरी कार का इंजन अभी भी स्टार्ट चालू है। अगर लुटेरे अपनी गैंग के साथ हम पे हमला करेंगे तो मैं तुरंत कार लेके यहाँ से निकल जाऊंगा। अब अंजलि ने पूछा, लेकिन डीके, यहाँ से भागने पर तुम्हारी कार का टायर इन कीलों के द्वारा पंचर हो जाएगा और तुम्हें कार रोकनी होगी। अब डीके बोला, नहीं अंजलि, आजकल कार के टायरों में ऐसी ट्यूबलेस टायर की टेक्नोलॉजी आती है जिसके द्वारा हम पंचर टायर के द्वारा भी गाड़ी से आगे जा सकते हैं। अब कुछ देर तक इंतजार करने के बाद अंजलि बोली, डीके, हमें यहाँ गाड़ी से रुके हुए बहुत देर हो गई है। अगर कोई लुटेरा या उसकी गैंग होती तो अभी तक हमें लूटने आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। अब तुम बाहर जाके सड़क से ये कीले हटा दो और कार में बैठ के हमें आगे की ओर ले चलो। अब डीके ने अंजलि की बात मानी और कार से बाहर आकर लोहे की कीलें हटा दी और दोनों वापस कार में बैठकर आगे की ओर चले गए। अब कुछ दूर आगे चलने के बाद डीके ने देखा बीच सड़क पर एक आदमी और एक औरत कार को हाथ दे के रोक रहे हैं। अब डीके ने कार रोक दी, लेकिन वो कार से बाहर नहीं निकला। वो आदमी उसके पास आया और बोला, सर, मेरा नाम प्रेमचंद है और मैं एक शिक्षक टीचर हूँ और ये मेरी वाइफ शकुंतला है। हम लोग यहाँ से दूसरे शहर शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, तभी रास्ते में मेरी कार का टायर पंचर हो गया। प्लीज आप हमारी मदद कीजिए और हमें आगे तक शहर ले चलिए, क्योंकि कुछ देर बाद शाम हो जाएगी और ये एरिया बहुत खतरनाक है और हमारे पास सोने के गहने भी हैं जिनका लुटने का बहुत खतरा है। अब डीके बोला, आपने एकदम सही कहा, ये सुनसान एरिया मुझे भी खतरनाक लग रहा है और अभी रास्ते में मैंने भी बीच सड़क पर लोहे की कीलें देखी थी, मतलब यहाँ अपराधी होने की आशंका है। और आप दोनों मुझसे कार से आगे जाने के लिए लिफ्ट मांग रहे हो, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि आप दोनों ही अच्छे इंसान हो सकता है आप लुटेरे हो और ये सब आपकी चाल हो। आप हमारी कार में बैठ के हमें लूटने का प्रयास कर सकते हो।
अब शकुंतला बोली, भाई साहब हम लुटेरे नहीं हैं, आप हमारे कार का टायर देखिए, वो अभी भी पंचर है। अगर हमारे कार की टायर की हवा नहीं निकली होती तो हम अपनी कार से ही दूसरे शहर चले जाते। और अगर हमारे पास ये सोने के गहने नहीं होते तो हम लोग भी अपने पैरों से चल के दूसरे शहर चले जाते। लेकिन इन गहनों के लुटने के डर के कारण हम आपसे दूसरे शहर ले जाने के लिए निवेदन कर रहे हैं। अब अंजलि बोली, डीके इनकी बात सही है। अगर ये लोग लुटेरे होते तो इनके पास पंचर कार नहीं होती। ये लोग बीच सड़क पे हमारी कार रुकवा कर हमसे लिफ्ट मांग रहे हैं। मतलब ये आदमी सही है, इनको लिफ्ट दे दो। अब डीके ने कुछ सोचा और उन दोनों को अगले शहर जाने के लिए अपनी कार में बैठा लिया। उसके बाद वो लोग वहां से कार से आगे की ओर चले गए। अभी वो लोग आगे की ओर जा रहे थे, तभी डीके को आगे जाकर बीच सड़क पे एक आदमी दिखाई दिया जिसने अपने हाथ में बंदूक पकड़ी हुई थी। डीके ने बंदूक के डर से उसके सामने जाके अपनी कार रोक दी। वो आदमी बाहर से चिल्लाकर बोला, तुम सब कार से बाहर निकलो, मुझे तुम सभी की तलाशी लेनी है। तभी पीछे शकुंतला धीरे से बोली, कोई भी कार से बाहर मत निकलना, ये लुटेरा है। अगर हम कार से बाहर निकलेंगे तो ये हमें लूट लेगा। अब बाहर खड़ा आदमी बोला, अगर तुम सब कार से बाहर नहीं आओगे तो मैं तुम सभी को गोली मार दूंगा। अब डीके उसे देख के कुछ सोच में पड़ गया। तभी प्रेमचंद ने कार की खिड़की से अपनी बंदूक बाहर निकाली और उस आदमी पे एक फायर कर दिया। वो आदमी गोली खाकर जमीन पे गिर गया और सभी लोग जल्दी से उसे देखने कार से बाहर आ गए। डीके ने प्रेमचंद से पूछा, तुमने इस आदमी को बंदूक से क्यों मारा, और तुम एक टीचर हो, तुम्हारे पास बंदूक कहाँ से आई। अब प्रेमचंद बोला, सर ये बंदूक मेरी है। मैं सफर में जाते समय अपनी सेफ्टी सुरक्षा के लिए अपने पास बंदूक रखता हूँ। और ये लुटेरा हमको बंदूक दिखाकर हमें लूटने वाला था, इसलिए मैंने इस पे गोली चलाई। अब डीके चिल्लाकर बोला, प्रेमचंद तुम टीचर नहीं बल्कि बेवकूफ इंसान हो। बंदूक मेरे पास भी है, फिर भी मैंने इसे गोली नहीं मारी, क्योंकि ये लुटेरा नहीं है, ये एक साधारण इंसान था। और तुमने बिना सोचे समझे इस पर गोली मार दी। दोस्तों, पहली का दूसरा सवाल, यह आदमी बंदूक लेके खड़ा था, लेकिन फिर भी डीके को यह आदमी लुटेरा नहीं लगा। ऐसा क्यों? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, प्रेमचंद इस आदमी ने हमें बंदूक दिखा के हमारी कार रुकवाई। उसके बाद इसने हमसे कहा था, तुम सब कार से बाहर निकलो, मुझे तुम सभी की तलाशी लेनी है। अर्थात ये आदमी बंदूक लेकर खड़ा था, लेकिन लुटेरा नहीं था। अगर ये लुटेरा होता तो कार रुकने के बाद तुरंत हमारे पास आता और हमें जबरदस्ती कार से बाहर निकलवा के हमें लूट लेता या बंदूक से हमें मार देता। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने कार रुकने के बाद केवल हमें बंदूक दिखाकर कार से बाहर आने के लिए बोला। और ये हमारी या हमारी कार की तलाशी लेना चाहता था। मतलब ये लुटेरा नहीं था, ये अपनी कोई खोई हुई वस्तु ढूंढ रहा था। और अगर उसकी खोई हुई वस्तु हमारे पास इसे नहीं मिलती तो ये हमें छोड़ देता और हमें बिना लूटे यहाँ से जाने देता। अब प्रेमचंद बोला, सर मुझसे गलती हो गई, मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि ये तलाशी के बहाने हमें लूटने आया है। अब अंजलि बोली, डीके तुम्हारी बात एकदम सही है, लेकिन परिस्थिति सिचुएशन को देखते हुए प्रेमचंद जी ने एकदम सही काम किया, क्योंकि इनके पास बहुत सारे सोने के गहने थे और उस आदमी के हाथों में बंदूक देख के प्रेमचंद जी को ये लगा कि वो लुटेरा है, इसलिए उन्होंने ऐसे गोली मार दी। डीके, मुझे लगता है ये आदमी मरा नहीं है, क्योंकि मुझे इसके कराहने दर्द में बोलने की आवाज आ रही है। अगर हम लोग इसे जल्दी से कार में डालकर दूसरे शहर हॉस्पिटल ले जाएंगे तो शायद इसकी जान बच जाए। अब प्रेमचंद की वाइफ शकुंतला बोली, लेकिन इसे हॉस्पिटल में भर्ती करने पर हम लोगों पे पुलिस केस बन सकता है। अब अंजलि बोली, तुम लोग चिंता मत करो, मेरे हस्बैंड डीके एक डिटेक्टिव है और पुलिस वाले इन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए हम लोगों पे कोई केस नहीं होगा और इस इंसान की जान बच जाएगी। अब डीके ने कुछ सोचा और प्रेमचंद से बोला, प्रेमचंद तुम एक टीचर हो, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 6 - 1 = 4, 4 - 1 = 2, 2 - 1 = 0। क्या ये सवाल सही है? अब प्रेमचंद हंसकर बोला, हाँ सर, ये सवाल सही है, लेकिन इसके तीनों आंसर गलत हैं, क्योंकि 6 - 1 5 होगा, 4 - 1 3 होगा और 2 - 1 1 होगा। इस तरह इस सवाल के सही आंसर ये होंगे। अब प्रेमचंद की बातें सुन के डीके मुस्कुराया और बोला, प्रेमचंद तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे आंसर सही हैं और मेरे हिसाब से मेरे आंसर सही हैं। प्रेमचंद बोला, क्या मतलब सर, आपके तीनों आंसर भी सही हैं। डीके सर, मैं आपका मतलब नहीं समझा। दोस्तों, पहली का तीसरा सवाल, डीके ने ऐसा क्यों बोला कि मेरे सवाल के आंसर भी सही हैं? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, प्रेमचंद मैं तुम्हें अपने आंसरों का मतलब बाद में समझाऊंगा,
पहले इस आदमी को कार में लिटवाओ, जिससे कि हम लोग इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचा सके और उसकी जान बच सके। अब प्रेमचंद ने डीके की बात मानी और दोनों ने उसे कार में डाला और गाड़ी चलाकर आगे की ओर चले गए। बहुत दूर तक कार चलाने के बाद में दूसरा शहर आ गया। रात हो चुकी थी और डीके ने हॉस्पिटल के सामने अपनी कार रोक दी। डीके बोला, आओ प्रेमचंद, हम इस आदमी को हॉस्पिटल में भर्ती करवा के आते हैं। प्रेमचंद बोला, सर आप हमको इस शहर तक लेके आ गए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप हमें शादी के प्रोग्राम में जाने दीजिए, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और हम लोगों को ये सोने के गहने, ब्राइडल ज्वेलरी दुल्हन को देनी है, वरना वहाँ शादी का प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होगा। अब अंजलि बोली, डीके ये सही बोल रहे हैं, ये दूसरे शहर से इस शहर शादी प्रोग्राम में शामिल होने आए थे और इनके पास दुल्हन के गहने भी हैं, इसलिए इनको जाने दो, हम दोनों मिलकर इस आदमी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाएंगे। अब डीके ने कुछ सोचा और बोला, ओके प्रेमचंद जी, मैं इस आदमी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाने ले जा रहा हूँ, लेकिन अगर ये मर गया तो इसकी मृत्यु पे पुलिस मुझसे पूछताछ करेगी और मैं उनको बता दूंगा कि हम लोगों ने अपनी आत्मरक्षा करने के लिए इस पर गोली मारी थी, लेकिन ये गलती से मर गया। पुलिस मेरी बात मानकर आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस का केस देखकर हमें छोड़ सकती है, लेकिन पुलिस आपको ही पूछताछ के लिए यहाँ बुलाएगी, इसलिए आप इस शहर में कहाँ रुके हुए हैं और आपका मोबाइल नंबर क्या है, इसकी जानकारी आप मुझे दे दीजिए। अब प्रेमचंद ने अपने पर्स में से होटल का कार्ड निकाला और उसे देते हुए बोला, डीके हम लोग इस होटल में रुके हुए हैं और कल सुबह हमें वापस अपने शहर भी जाना है और मैं अपना मोबाइल लेके नहीं आया, वरना मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दे देता। आप अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दो, मैं कल सुबह शादी प्रोग्राम के बाद वापस घर लौटते समय इस आदमी को देखने यहाँ आऊँगा, उस समय आप मुझसे मिल सकते हो। अब डीके बोला, ओके प्रेमचंद, मैं भी अपनी वाइफ को छोड़ने इस शहर आया था और कल सुबह मैं भी वापस चला जाऊँगा, तुम कल सुबह मुझे फ़ोन लगा के इसी हॉस्पिटल में मिलो, हम दोनों इस आदमी को देखकर यहाँ से वापस अपने शहर चले जाएंगे। इतना बोल के डीके उस आदमी को भर्ती करवाने हॉस्पिटल के अंदर चला गया और प्रेमचंद अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से आगे की ओर निकल गया। अब दूसरे दिन सुबह सुबह प्रेमचंद और उसकी वाइफ शकुंतला हॉस्पिटल में पहुंच गए। वहां उनको डिटेक्टिव डी के बाहर दिखाई नहीं दिया। प्रेमचंद उस आदमी को देखने हॉस्पिटल के अंदर चला गया और शकुंतला बाहर खड़ी रह गई। अंदर जाके प्रेमचंद ने एक नर्स से उस आदमी के बारे में पता किया। नर्स ने बताया, कल इस आदमी को गोली लगी थी और ये आदमी यहाँ आने से पहले ही रास्ते में मर चुका था। अब नर्स की बात सुनकर प्रेमचंद ने तुरंत हॉस्पिटल की नर्स से फोन लेकर डिटेक्टिव डीके को फोन लगाया और उसे हॉस्पिटल पर बुला लिया। अब कुछ देर बाद प्रेमचंद ने बाहर आकर अपनी वाइफ को उस आदमी के बारे में बताया। अभी वो लोग बातचीत कर रहे थे, तभी डिटेक्टिव डीके भी अपनी कार से हॉस्पिटल पहुंच गया। डीके कार से उतर के प्रेमचंद से बोला, प्रेमचंद कल हम लोगों को उस आदमी को हॉस्पिटल लाने में देरी हो गई, वो आदमी रास्ते में ही मर गया था, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने पुलिस को सब कुछ समझा दिया है और पुलिस ने इस केस को आत्मरक्षा का केस मानकर हम लोगों को छोड़ दिया। अब हम तीनों वापस अपने शहर जा सकते हैं। लेकिन प्रेमचंद, तुम लोगों की कार तो रास्ते में पंचर खड़ी हुई है, तुम उसे सही कैसे करोगे? अब प्रेमचंद बोला, सर कल मैं सोने के गहनों को रास्ते में लुटने के डर के कारण आपसे लिफ्ट मांगकर आपके साथ इस शहर आ गया, लेकिन रात में मुझे याद आया कि मेरी कार की डिग्गी में एक स्टेपनी टायर भी रखा हुआ है। आप हम दोनों को रास्ते में हमारी कार तक छोड़ देना, हम अपनी कार सही करके वापस अपने शहर चले जाएंगे। इतना बोलकर डीके ने उन दोनों को अपनी कार में बिठाया और वहां से तीनों लोग शहर की तरफ चले गए। अब बहुत दूर तक चलने के बाद वो उसी जगह पे आ गए जहाँ प्रेमचंद की कार खड़ी थी। अब डीके की गाड़ी से उतर के तीनों लोग बाहर आ गए। प्रेमचंद डीके से बोले, सर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप हमें छोड़ के जा सकते हैं, हम लोग यहाँ से अपनी कार सही करके वापस अपने घर चले जाएंगे। डीके बोला, प्रेमचंद जी आप मुझे 2 बार बहुत बहुत धन्यवाद क्यों बोल रहे हो, आप एक बार बहुत धन्यवाद भी बोल सकते हो। अब शकुंतला बोली, भाई साहब आपने हमारी 2 बार कार में लिफ्ट देके मदद की है, इसलिए हम आपको 2 बार बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहे हैं। अब डीके बोला, अगर ऐसी बात है तो अब आपको मुझे 3 बार बहुत 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 धन्यवाद बोलना पड़ेगा। अब प्रेमचंद डीके की बातें सुन के आश्चर्य से बोले, डीके जी आप हमसे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम आपको 3 बार धन्यवाद क्यों बोलेंगे? डीके बोला, प्रेमचंद जी अब आप अपनी कार का टायर चेंज करो, फिर आपको पता चल जाएगा कि आप मुझे 3 बार धन्यवाद क्यों बोलोगे। अब डीके की बात सुनकर शकुंतला चुप हो गई और प्रेमचंद अपनी कार की स्टेपनी बदलने के लिए काम में लग गया। अब जैसे ही प्रेमचंद कार की स्टेपनी लेने कार के पीछे डिग्गी के पास गया तो डिग्गी का लॉक लगा हुआ था। प्रेमचंद ने अपनी जेब में कार की चाबी ढूंढी, लेकिन उसे कार की चाबी अपने पास नहीं मिली। प्रेमचंद बोला, सर लगता है मेरी कार की चाबी कहीं खो गई है, अब मैं अपनी कार का गेट या डिग्गी नहीं खोल पाऊंगा। अब डीके ने अपनी जेब से पीली कार की चाबी निकाली और उसे देते हुए बोला,
ये है तुम्हारे कार की चाबी, अब तुम मुझे 3 बार धन्यवाद बोल सकते हो। इतना बोल के तीनों जोर जोर से हंसने लगे। शकुंतला बोली, भाई साहब मैं समझ गई, जब हम लोग आपकी कार में बैठे थे उस समय ये चाबी मेरे हस्बैंड प्रेमचंद की जेब से आपके कार में गिर गई होगी। अब डीके बोला, नहीं शकुंतला, ये चाबी मुझे अपनी कार के नीचे से नहीं मिली, बल्कि ये चाबी मुझे उस इंसान की जेब से मिली है जिसे कल प्रेमचंद ने गोली मारी थी। अर्थात ये चाबी भी उसकी है, ये पीली कार भी उसकी है, और कल रात तुम्हारे पास सोने के गहने थे वो भी उस आदमी की वाइफ के थे जैसे तुम लोगों ने उसकी वाइफ से लूटे थे। इसलिए वो आदमी रास्ते में गाड़ी रुकवा कर हम लोगों की तलाशी लेना चाहता था, लेकिन तुमने कार के अंदर से उस आदमी को पहचान लिया और उसे कार के अंदर से ही गोली मार दी, जिससे कि तुम लोगों के बारे में मुझे पता न चले। मतलब तुम दोनों ही लुटेरे हो। अब डीके की बातें सुनकर प्रेमचंद, शकुंतला और डीके ने तीनों ने एक दूसरे के ऊपर बंदूक तान दी। शकुंतला चिल्लाकर बोली, प्रेमचंद इसे जल्दी से गोली मार दो, यह आदमी बहुत खतरनाक है, इसका दिमाग बहुत तेज चलता है, अगर ये बच गया तो हम लोग पुलिस को द्वारा पकड़े जाएंगे। अब डीके बोला, तुम लोग फंस गए हो, इसलिए मुझ पर गोली मत चलाना, वरना तुम पुलिस को द्वारा पकड़े नहीं बल्कि मारे जाओगे, क्योंकि मैं एक डिटेक्टिव हूँ। आज सुबह मेरे मोबाइल पर प्रेमचंद ने फोन करके मुझे हॉस्पिटल में बुलाया था और मेरी वाइफ के पास तुम्हारा दिया हुआ उस होटल का विजिटिंग कार्ड है जिस होटल में तुम कल रात रुके हुए थे। अगर मैं यहाँ मर गया तो पुलिस को तुम्हारे मोबाइल नंबर और होटल की सीसीटीवी फुटेज के द्वारा तुम लोगों के बारे में सब पता चल जाएगा। अब डीके की बात सुनकर वो दोनों हंसने लगे। प्रेमचंद हंसकर बोला, सर अगर आप एक डिटेक्टिव हैं तो हम दोनों भी प्रोफेशनल लुटेरे हैं। आपने ये कैसे सोच लिया कि हम लोग उस आदमी को लूटने के बाद, उसे गोली मारने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से फोन करेंगे और आपको अपने रुकने का सही पता बताएंगे। आपने एकदम सही कहा था, हम लोग जंगल के लुटेरे हैं जो सड़क पर कीड़े डाल के लोगों की कार पंचर करके लूटते हैं। लेकिन आजकल कारों के अंदर ट्यूबलेस टायर की टेक्नोलॉजी होने के कारण लोग अपनी पंचर कार को भी जंगल में नहीं रोकते हैं। इसलिए हम लोगों ने लोगों से लिफ्ट मांगकर लूटने का नया प्लान बनाया। कल सुबह वो आदमी अपनी वाइफ के साथ दूसरे शहर शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। तभी हमने उसे लूटने के लिए, लिफ्ट मांगने के लिए उसकी गाड़ी को रुकवाया और उसके गाड़ी रोकने के बाद मैंने उसकी वाइफ की कनपटी सिर पर बंदूक रख दी और उसके गहने लूटने लगा। तभी उसका हस्बैंड, वो आदमी हमारे सामने से आगे की ओर भाग गया। वो समझ गया था कि अगर वो भी हमारे पास अपनी वाइफ को बचाने के लिए रुकेगा तो हम दोनों गहनों को लूटने के बाद उन दोनों को जान से मार देंगे। अब उसके भागने के बाद हम दोनों डर गए, क्योंकि अभी तक हम लोगों को लूटने के बाद उनको एक साथ मार देते थे और इसी जंगल के अंदर जमीन के नीचे दबा देते थे। इस तरह हम लोगों को कोई नहीं पहचान सकता था। लेकिन उसका हस्बैंड यहाँ से भाग गया था और वो हमारी शक्ल, चेहरा पहचानता था। इसलिए हम लोगों ने उसकी वाइफ को भी नहीं मारा और उसे इसी जंगल की गुफा के अंदर बांधकर वापस उसकी पीली कार के पास आकर खड़े हो गए और उसके कार की टायर की हवा निकालकर रास्ते में आने वालों से लिफ्ट मांगने लगे। तभी आपने हमें देखा और आपने हमें दूसरे शहर जाने के लिए लिफ्ट दे दी और हम इस जंगल से भागने में सफल हो गए। लेकिन इत्तेफाक से वो आदमी, उसका हस्बैंड, आगे जाके सभी लोगों की गाड़ियों को चेक कर रहा था। मैं समझ गया कि अगर मैं कार से नीचे उतर गया तो हमारा राज खुल जाएगा, इसलिए मैंने कार के अंदर से उस आदमी को गोली मार दी और आपने हमें आत्मरक्षा के केस में बचा लिया। डीके सर, मैंने जिस मोबाइल से आपको फोन लगाया था वो हॉस्पिटल की नर्स का मोबाइल नंबर था और कल रात हम लोग इस शहर के किसी भी होटल में नहीं रुके। हम जानते थे कि आप हमें सीसीटीवी के द्वारा बाद में पकड़ सकते हो, इसलिए हम लोग इस शहर के किसी भी होटल में नहीं रुके, बल्कि कल रात हम लोगों ने एक मंदिर में गुजारी थी। इस तरह हम लोगों को आपके सिवा कोई नहीं जानता और अब हम आपको मार देंगे तो पुलिस हम तक नहीं पहुंच पाएगी। और अब आप इस बंदूक से हम दोनों में से केवल एक व्यक्ति को गोली मार सकते हो, लेकिन दूसरा व्यक्ति आपको अवश्य मार देगा। अब बताओ सर, कौन जीता, आप जीते या हम जीते? अब शकुंतला बोली, सर आपको गोली मारने से पहले मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। हमने जिस आदमी को लूटा था प्रेमचंद ने उसे गोली मार दी और वो हॉस्पिटल जाने से पहले ही मर गया था, लेकिन आपको कैसे पता चला कि हमने जिस आदमी को लूटा है उसके साथ उसकी वाइफ भी थी? अब डीके बोला, कल मैंने प्रेमचंद से एक प्रश्न पूछा था जिसके सभी आंसर गणित विषय के हिसाब से गलत थे, लेकिन मेरे प्रश्न के सभी आंसर एक पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ के हिसाब से एकदम सही थे। अर्थात इस जंगल में 6 लोग थे, मैं और मेरी पत्नी अंजलि, तुम और तुम्हारी पत्नी शकुंतला और वो आदमी और उसकी पत्नी। अर्थात 6 लोगों की ये कहानी शुरू हुई। अब अगर किसी पति और पत्नी के जोड़े में किसी एक को कष्ट या नुकसान पहुंचे तो दूसरा व्यक्ति पूरी तरह से लूट, बिखर या नष्ट हो जाता है। वो अपने पार्टनर से बिछड़कर पूरी तरह से खत्म, शून्य हो जाता है।
इसलिए कल वो आदमी अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना बीच रास्ते में हाथ में बंदूक लेकर सभी लोगों की कार रोक रहा था। वो आदमी अपनी पत्नी को खोज रहा था जिसे तुम लोगों ने गोली मार दी, अर्थात 6 - 1 = 4। अब उस आदमी को मारने के बाद हम कार के अंदर केवल 4 लोग बचे थे और मुझे तुम दोनों पर शक हो गया था, लेकिन मेरे साथ मेरी पत्नी और बच्चा भी था, इसलिए मैं तुम लोगों से डर रहा था, क्योंकि कोई भी इंसान अपने परिवार को खतरे में डालना नहीं चाहता, इसलिए मैं भी चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। अगर मैं तुमसे कुछ बोलता या तुमसे कुछ और पूछता तो तुम दोनों उसी समय हमें मारकर 4 - 1 = 2 कर देते, अर्थात तुम हम तीनों को मारकर यहाँ से हमारी कार लेके आगे चले जाते। इसलिए कल मैं अपने परिवार की रक्षा के लिए चुपचाप रहा, लेकिन आज मैं 2 - 1 = 0 करूंगा, अर्थात आज तुम दोनों को मार दूंगा। अब प्रेमचंद बोला, ओके सर, कल आप अपने परिवार के कारण चुप रहे, लेकिन आज भी आपकी कनपटी पे 2 लोगों की बंदूक लगी हुई है। अब आप इस कंडीशन में 2 - 1 = 0 कैसे करोगे? दोस्तों, पहली का चौथा सवाल, इस कंडीशन में अब डीके 2 - 1 = 0 कैसे करेगा? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अभी वो लोग बातचीत कर रहे थे कि तभी वहां गोली चलने की आवाज आई और गोली शकुंतला के पैर में लगी, जिस कारण शकुंतला घायल होकर जमीन पर गिर गई। वो गोली इंस्पेक्टर ने चलाई थी। दरअसल डीके इंस्पेक्टर को अपनी कार की डिग्गी में छुपा के लाया था। अब प्रेमचंद पुलिस इंस्पेक्टर को देख के डर गया और अपनी बंदूक फेंककर अपनी वाइफ शकुंतला को देखने आ गया। डीके बोला, प्रेमचंद, अब तुम्हें समझ में आया कि 2 - 1 = 0 कैसे होता है। इंस्पेक्टर ने केवल तुम्हारी वाइफ के पैर पर गोली मारी और तुमने तुरंत उसकी ऐसी हालत देखकर अपनी बंदूक भी नीचे फेंक दी। प्रेमचंद, अब तुम हमें उस आदमी की वाइफ के पास ले चलो, क्योंकि वो आदमी हॉस्पिटल में अभी भी जिंदा है और अपनी वाइफ का इंतजार कर रहा है। उस नर्स ने मेरे कहने पे तुमसे झूठ बोला था कि वो आदमी मर गया। अगर तुम्हें पता चल जाता कि वो आदमी जिंदा है तो तुम मुझे फोन लगा के हॉस्पिटल में नहीं बुलाते, बल्कि अपनी वाइफ को लेके पुलिस और मुझसे बचने के लिए हॉस्पिटल से भाग जाते। अब डीके की बातें सुनकर प्रेमचंद ने हार मान ली और अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और पुलिस और डीके को उस आदमी की पत्नी के बारे में बता दिया, जहां पुलिस ने उसे जाकर रिहा करवाया और उसके पति से उसे मिलवा दिया। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये जोरदार दिमागी पहेली? पहेली अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ऐसी ही पहेलियां देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।